देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रही है। जन्मोत्सव के मौके पर देश भर के मंदिरों को तरह तरह के फूलों से सजाया गया है। मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की पाठ की जा रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रॉक्स चौधरी हनुमान मंदिर दिल्ली स्थित से मौजूद हैं। प्रॉक्स चौधरी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी भीड़ यहां श्रद्धालुओं की इस मंदिर में देखने को मिली है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में इस समय हम मौजूद है और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि भक्तगणों की सुबह से ही या यूं कहें कि देर रात से ही बहुत लंबी कतारें लगी हुई है और सीपी के बहुत प्राचीन मंदिर है, मान्यता है यहाँ की। यही कारण है कि लोगों की लाइनें हुजूम इस कदर है श्रद्धालुओं की कि पुलिसकर्मी इस समय सड़कों पर है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीआरपी के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मंदिर के दोनों तरफ से लाइनें लगी हुई है, 3-3, 4-4 लाइनें लगाई गई है ताकि जो व्यवस्थित तरीके से लोग आए और दर्शन कर सके। श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और आज की एक तस्वीर खास ये है कि सबसे ज्यादा आपको इसके अंदर यंग चेहरे नजर आएंगे, युवा चेहरे आपको नजर आएंगे। श्रद्धा उनके चेहरों पर है और कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि आज वर्किंग डे जरूर है लेकिन उसके बावजूद लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि पुलिस की तरफ से पहली एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि सीपी हो या मरघट वाले बाबा हो, जहां जहां शोभा यात्रा भी निकल रही है वहां पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यही कारण है कि लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। कब से लगे लाइन में? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से लाइन में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन अलग ही है क्योंकि जन्मोत्सव है हनुमान जी का। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालु, माताओं से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कब से लगे हुए हैं लाइन? 6:30 बजे से। ऐसा लग रहा है आज का दिन का अपना ही मैच। देखिए हनुमान जी के लिए कहा भी जाता है कि आप किसी भी विकट समस्या के अंदर अगर फंस गए हो तो हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए और हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ ले तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उन्हीं का जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और उसी के रूप में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर। और व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से, जो समिति है उनकी तरफ से भी पूरी की गई है। शांतिपूर्वक तरीके से जो श्रद्धालु है यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सीआरपी की तैनाती यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सड़कों पर निकले हुए हैं और धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो लाइनें लगाई हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक रथ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रथ है शोभा यात्रा का, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ से शोभा यात्रा भी निकलेगी। जी प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि आप शोभा यात्रा को लेकर जानकारी दे रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कर इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा और कितने बजे से ये शोभा यात्रा शुरू होगी, जरा बताएं, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम सीपी की बात करें तो तैयारी है। यही कारण है कि ये रथ पूरी तरह से तैयार किया गया है। इसके अलावा मरघट वाले बाबा की बात करें, हम जहांगीरपुरी की बात करें, अलग अलग जगह पर ये शोभा यात्राएं निकलेगी। और इसी को लेकर 2 दिन पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। और हमारे साथ एक बहन जी भी है कि कैसा लग रहा है आज का? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन करके, प्रसाद बांट के बहुत ही खुशी हो रही है। आज जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है और कहते हैं कि कोई कष्ट हो, कोई विकट हो तो हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। सारे ये बिल्कुल सच है। हनुमान जी का स्मरण आप किसी भी दिन करोगे वो हमेशा आपके कष्ट हरते हैं, वो हमेशा आपको खुशी देते हैं। आप कितने बजे यहाँ पर आ गए? मैं सुबह 6:30-7 बजे यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पर ही है आप?
तो देखिए सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से सब दर्शन कर सके। चाहे शोभा यात्रा जब निकलती है तो उस समय ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, इसी को लेकर तैयारी भी की गई थी, एडवाइजरी भी जारी की गई थी। यही कारण है कि व्यवस्थित तरीके से लोग आ रहे हैं और जो दर्शन है वो कर रहे हैं। जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके से तैयारी की गई है? क्या आपकी मंदिर के पुजारी से बातचीत हुई है इस संबंध में? क्या आज खास आयोजन किए जाने हैं आज हनुमान जयंती के मौके पर? देखिए क्योंकि चैत्र पूर्णिमा पे मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, यही कारण है कि लोगों की श्रद्धा को देखते हुए मंदिर प्रांगण खुला हुआ है और किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो, इसी को लेकर जो तैयारी है ये की गई थी। पुजारी जी का भी यही कहना है कि लोगों की भक्ति भाव को देखते हुए प्रांगण तब तक खुले रहेंगे जब तक श्रद्धालु आते रहेंगे दर्शन करने के लिए और बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी को वस्त्र पहनाए गए हैं और लोगों की सहूलियत के लिए भी समिति की तरफ से देखिए टेंट लगाए गए हैं क्योंकि गर्मी है, धूप है, लोग आराम से दर्शन कर सके, इसी को लेकर पीछे तक टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप दोनों तरफ सड़कों के दोनों तरफ ही लाइन कतारें लगी हुई है ताकि एक जगह से अगर भीड़ आती है तो व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया के साथ जो है वो भीड़ को डाइवर्ट किया गया है, लाइनें लगाई गई है ताकि व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रह सके। जी, अब प्रॉक्ष चौधरी, एक समय हुआ करता था जब बड़े बुजुर्ग अक्सर मंदिर आया करते थे, लेकिन आज के दौर में ये देखा जाता है कि युवाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज के दिन की अगर बात करें, मंदिर में युवाओं की संख्या आप कितनी देख पा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि सबसे ज्यादा आपको युवा ही दिखेंगे यहाँ पर। तस्वीरों में आप देखिए बुजुर्ग भी है, लेकिन जो संख्या है वो लेकर 12 साल से बच्चे की और 24-25 साल तक के जो युवा अवस्था के बालक है उनकी आपको दिख रही है तस्वीरों के अंदर। और कहते हैं कि युवा भटक चुका है, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म के अंदर आपको ऐसी ऊर्जावान चेहरे नजर आएंगे जो कि यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। इनको समय का चिंता नहीं है, इनको थकने की चिंता नहीं है, धूप की चिंता नहीं है। यही कारण है कि आपको व्यवस्थित तरीके से खुद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहते हैं युवा थोड़े हुड़दंगी होते हैं, हर चीज के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं चाहूंगी आप कुछ युवाओं से बातचीत कीजिए और कितना उत्साह जो है उनमें देखने को मिल रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए युवाओं के पास चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या जानना चाहेंगे। जय सिया राम। कब से आ रहे हैं आप? कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा, कब से लगे हुए हैं लाइन में आप? हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि युवाओं की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है, लेकिन सनातन धर्म में देख रहे हैं कि युवा ही युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हुआ बाकी ये तो कहने के लिए, बाकी युवा बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे, और होना चाहिए अपने धर्म के प्रति जागरूक सभी को। वर्किंग डे है और यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, आप कैसा लगा? भावना है तो आएंगे बाबू। तो देखिए भावनाएं हैं अपनी अपनी और यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति प्रेरित होना चाहिए। यही कारण है कि ये प्रेरणा आपको सभी के चेहरे पर देखने को मिल रही है। और लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खड़े हुए लाइनों में जरूर लगे, लेकिन इसके साथ साथ जो जाप है वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉक्ष चौधरी, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर हम सभी दर्शकों को दिखाए रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्साह है यहाँ पर तमाम युवाओं में, तमाम बुजुर्गों में, तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे से जुड़े और जानकारी दी कि कितना उत्साह जो है आज युवाओं में है, लोगों में है। और आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव है और ये वो प्राचीन मंदिर है कनाट प्लेस स्थित, जहाँ पर भारी भीड़ सुबह से ही लगी हुई है और सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सुबह 6:30, 7 बजे से सभी भक्त यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हो पा रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के समक्ष पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं।
तो आज देश भर में हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो बता दें कि हनुमान जयंती मनाई कब कब जाती है, तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जो कि आज है, और हनुमान जयंती पड़ती है उसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो इस साल की ये तिथि यानी कि आज 2 अप्रैल, मान्यता है कि इसी दिन पवन पुत्र हनुमान जी को नया जीवन प्राप्त हुआ था। ऐसे में जीवन पाने के साथ अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और इस दिन उत्तर भारत के लोग यानी कि आज के दिन, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है, जन्मदिन हनुमान जी का मनाया जा रहा है। और ऐसे में जगह जगह तमाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, भंडारण का आयोजन किया जाता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। हनुमान जी का जन्मदिन 2 बार मनाने के पीछे भी एक खास वजह बताई जाती है। बता दें कि एक हनुमान जयंती उनके जन्म दिवस के रूप में, तो दूसरी विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है।